Imran Khan. पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमने बहुत ज़्यादा सुना मई 9 के बाद 10,000 लोगों को उठाया गया, अबडक्ट किया गया। उसमें से बहुत से लोग अभी भी जेलों में हैं, बहुत से लोग जो हैं जिनको छोड़ दिया गया। वो 10,000 ख़ानदान हैं, 10,000 कहानियाँ हैं, 10,000 लोगों की वो एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जो हमारे सामने एक वक्त में तो ज़रूर आएंगी। उसके ऊपर किताबें भी लिखी जाएंगी, उसके ऊपर हो सकता है डॉक्यूमेंट्रीज भी बने, उसके ऊपर शायद कुछ ऐसा कोई वावेला मचे ज़रूर, अभी ना सही 5 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल के बाद, लेकिन ये चीज़ें कभी छुपेंगी नहीं तारीख की। मैं जिस तरह की हमेशा कहा करता हूँ कि तारीख का सबसे बड़ा जुल्म ये है कि वो अपने आप को हमेशा याद रखती है। 9 में से पहले भी बहुत से लोग हैं जिनको उठाया गया, जिनको अबडक्ट किया गया, जिनको अपने पास रखा गया, जिनसे मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो उनके नाकर्दा जराइम की उनसे जो है वो वीडियोज़ बनवाई गई, उनको चलाया गया, किसी की पोस्ट पर उठाया गया, किसी की ट्विटर पोस्ट, किसी की फेसबुक पोस्ट वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें। इसका सिलसिला जो था वो फरवरी या मार्च में ये शुरू हो चुका था। एक्चुअली से पहले भी जब शहबाज गिल को उठाया गया, सबसे पहले शहबाज गिल से ही शुरुआत हुई और उसके बाद एक ना थमने वाला सिलसिला जो है वो जारी रहा। 9 में से पहले एक ऐसे अबडक्टी हमारे साथ हैं आज, और उन्होंने बड़ी हिम्मत करके आज जो है वो आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। मुझे नहीं पता वो कितनी स्टोरी आपको बता सकते हैं, कितनी नहीं। अभी ऑफ द रिकॉर्ड तो काफ़ी ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू उनके साथ हुई है। वो पाकिस्तानी ज़रूर हैं, लेकिन वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। ये वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनके साथ इन्होंने वो किया कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मईशत को $250 अरब पिछले 10 साल में दे चुके हैं। ये वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो रहते तो बाहर के मुल्कों में, लेकिन उनके दिल जो है वो इस धरती के साथ धड़कते हैं। ये वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनकी तमाम चीज़ें इस पाकिस्तान से शुरू होती हैं और पाकिस्तान से ख़त्म होती हैं। यू कैन टेक अ पाकिस्तानी आउट ऑफ अ पाकिस्तान, बट यू कैन नेवर टेक पाकिस्तान आउट ऑफ अ पाकिस्तानी। उसी तरह के एक हमारे साथ हैं वासिफ काज़मी साहब। वासिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अली भाई। वासिफ, थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम, थैंक यू फॉर द करेज कि आपने इसको हिम्मत करके और आप इससे आए हैं हमारे पास। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और हमारे देखने वाले, सुनने वाले भी आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। ये बड़ी हिम्मत और हौसले का काम है जो आपने किया है कि आप आकर अपनी थोड़ी सी स्टोरी, अपनी थोड़ी सी बातें, और वो मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप क्या बताना चाहते हैं क्या नहीं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, बिफोर आई गो एनी फर्दर, हाउ आर यू डूइंग नाउ वासिफ? I'm much better now. Shukr alhamdulillah. It was a very bad experience. A nightmare So, which is Shukr traumatized? alhamdulillah. It's over now. When I came back to UK, it was tough for me for the first, I would say, for at least 6 to 2 months. But slowly, gradually, I got back into a routine. But alhamdulillah, Shukr alhamdulillah. I got a loving family around me. I got an absolute gem of friends. So Allah ka shukr hai. I'm much better now. Shukr alhamdulillah. अब आई नो ये सवाल बहुत मर्तबा हुआ होगा आपसे, बहुत लोगों ने आपसे ये सवाल पूछा होगा, और मेरा भी वही सवाल है। मेरा भी सवाल कोई मुख्तलिफ नहीं है, मेरे पास कोई नया सवाल नहीं है, मेरे पास वही सवाल है। वासिफ, क्या हुआ था? व्हाट एग्जैक्टली? मैं लाहौर से इस्लामाबाद गया था अपने कज़न से मिलने। एक हफ्ता 23 तारीख को मैं गया हूँ उसके पास, और 30 तारीख को हमारी फ्लाइट थी बैक टू लंदन। तो मैंने कहा 3-4 दिन कज़न के साथ जाके गुजार लेता हूँ, एंड आई विल कम बैक संडे और मंडे। दैट वाज द प्लान। उसकी his daughter was getting married, so I really wanted to see her because I don't know if I'm going to get a chance to see her again or not. So anyway, I went. मैं पहुंचा वहाँ about, I think it was about 8, 8:30. वहाँ गपशप की है, कज़न के साथ बातें की हैं। He lives in Barrier Town, so we went out for a walk. और फिर वापस आ गए हैं, and then I think it was about 12, 1 o'clock. Everybody went to sleep. Then about 2, 2:30, दरवाजे पे बेलें हो रही हैं, दबा कर हो रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रही रात के 2:30 बजे? रात के 2-2:30 बजे जी, रात के 2-2:30 बजे दरवाजों पे बेलें हो रही हैं दबा कर।
My cousin was downstairs, I was in the upstairs position. FIA are here to arrest you. Why are they here to arrest me? फिर anyway वो फिर क्या नाम है, मैंने कहा ओके ठीक है, उसकी 3 छोटी बच्चियां हैं. I was more concerned about them than myself because they look really scared यार. रात के 2-2:30 बजे किसी शरीफ इंसान के घर आप जा रहे हो, रोंटे तो खड़े होंगे ना. और you've done nothing wrong, so what have you done to deserve this? Anyway, I knew they came to pick me up, so I went in the toilet and they stopped banging on the door. घर के अंदर आ गए थे, they start banging on the door. I said I'm getting changed, मैं आ रहा हूँ. तो वो ज़्यादा शोर मचा रहे थे, मैंने दरवाज़ा खोल दिया. तो FIA का जो था ना ऑफिसर, वो आया, कह रहा cooperate with us and everything will be fine. I put my hand on his cheek. It's fine now, got nothing to worry about. Let's go. वहाँ से मुझे ले गए. They kept me in a FIA cell Thursday night or Friday morning. रात मैंने वहाँ गुजारी है, and then next morning they took me. I have no idea where they took me because my head was covered. अगले ही दिन जी, Friday को. We are gone for a long drive. I have no idea where I'm going. कुछ नहीं पता मुझे. They took me to a safe house. I was kept in a cell all by myself. आजकल जो खान साहब जिस जेल में रह रहे हैं, reminds me of the cell that I was in. Not much difference. Anyway, फिर उन्होंने फिर 2 लड़के आए हैं. They also asked me about Ambreen PTI and Enkidu. If I knew them, I said, don't know who Enkidu is. Never followed him. Ambreen PTI, I follow that person, but I don't know who that person is. Don't know them in any personal capacity. उन्होंने मुझसे शानदाना गुलजार खान के खिलाफ भी स्टेटमेंट दिलवाई. Even though I told them she's got nothing to do with this, there's no proof of any kind. लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती की है कि आपको शानदाना के खिलाफ स्टेटमेंट देनी पड़ेगी. मैंने कहा इट्स इररेलेवेंट, शी हैज़ नथिंग टू डू विद दिस, बट वो बाज नहीं आ रहे थे. तो जस्ट टू क्लैरिफाई थिंग्स, आई वाज फोर्स्ड टू गिव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट शानदाना. आई डिडंट हैव अ चॉइस. शी हैड नथिंग टू डू विद दिस इन एनी कैपेसिटी. उन्होंने मुझसे बातें शुरू की हैं, सो आई वाज आंसरिंग देम बैक इन इंग्लिश. तो एक लड़के ने मुझे थप्पड़ मारा. तो व्हाई यू स्लैपिंग मी, कहता है आर यू पाकिस्तानी. मैंने कहा ऑफ कोर्स आई एम. कहता फिर उसने मुझसे 4 बंदों के नाम लिए. मैंने कहा आई डोंट नो एनी ऑफ देम. कहता देन यू नॉट अ पाकिस्तानी. मैंने कहा ओके व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी. फिर मैंने उसको इंग्लिश में जवाब दिया है. तो कह रहा है एवरी टाइम यू स्पीक इन इंग्लिश आई एम गोना स्लैप यू. तो मैंने उसको कहा भाई मेक योर माइंड अप. फर्स्ट यू नॉट कॉलिंग मी पाकिस्तानी एंड देन इफ आई एम आस्किंग यू बैक इन इंग्लिश यू हैव अ प्रॉब्लम. एनीवे, मैंने उर्दू में उसके सवाल के जवाब दिए. देन दे पुट मी बैक इन अ सेल. फिर उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया, फ़ोन चेक करवाया मेरा, ट्विटर चेक किया. क्या चेक करा? फोन. ओके, फोन चेक करवाया. They had my phone. उनके पास मेरा फोन था. I never had my phone in my possession while I was there. I still don't have that same phone on me because they kept it. Anyway, फिर फ्राइडे को इन्होंने मुझसे वो करवाया. Then they beat me up. उन्होंने मुझे मारा है. Both of my legs, inside and out, and on my backside. I could not move for 4 days at all. I was really, really bad. Monday I was just about to move. मेरा वहाँ खाने का कोई मूड नहीं था. मुझे तो समझ नहीं आ रही थी मेरे साथ हो क्या रहा है. फिर Tuesday को they took a statement of me. Whatever they wanted, I gave it to them. So I'm expecting to go back क्योंकि Thursday को मेरी flight है back to London. तो वो क्या FIA वाला का लड़का था. said a prayer to him. मौला आपको सलामत रखे. कहता है आमीन आमीन आमीन. मैंने उससे पूछा था will I be free. कहता है सर मैं जूनियर हूँ. I don't have the authority to say that. So the next day, the guy came and he said to me, मैंने उससे कहा, can I go now? मेरी flight है यार परसों. Let me go back. You got what I wanted, what you wanted. So let me just go back. And वो कह रहा आप अभी भी नहीं जा सकते क्योंकि आपके खिलाफ FIR कटी. मैंने कहा किस चीज़ की FIR? I don't really understand. तो anyway कह रहा नहीं आप तो अभी इतनी जल्दी नहीं जाने वाले, भूल जाएगा. I was worried about my parents. My dad is 25, mashallah. I was really worried about my dad. I know my mom is strong, but my dad was my main concern. मुझे पता था मेरी माँ बहुत strong है. मेरी माँ बहुत strong है. लेकिन मुझे मेरे बाप की वरी थी. बहुत ही वरी थी. Anyway, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. मेरी दुआ थी कि ये वापस आ जाए लंदन. अगर ये पाकिस्तान में रहेंगे ना, इनको और वो they will feel suffocated. So thank God they came back. मेरी खाला के घर में थे, तो बेटा they came back. तो जब इन्होंने उठाया तो आपके पेरेंट्स आपके साथ थे जब इन्होंने उठाया? No. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. they were. वो लाहौर में थे.
Okay. पापा मी लाहौर में थे. I went alone to Islamabad. पापा की हिम्मत नहीं है to travel from A to B. ये तो हमारा पाकिस्तान का तो कोई प्लान ही नहीं था. It just came out of the blue. काम से वापस आया डैड ने कहा पाकिस्तान जाना है. मैंने कहा ओके जी चले. So book holidays and we went. Anyway, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, mom and dad came back and they stayed with my younger brother's house. उसके माशाल्लाह से 3 छोटे बच्चे हैं तो उनका दिल भला रहेगा. Obviously they were stressed about me. तो anyway, एक हफ्ता हो गया है अली भाई and I have no idea what's going on. एक अल्लाह ताला की तरफ से मुआजिज़ा ही हुआ कि जिस सेल में मैं था I think 3 या 4 सेल्स डाउन वहाँ 4 लड़के थे. रमज़ान का टाइम था तो वो रात को ना कुरान की तलावत करते थे रोज़े के बाद. यार उनकी आवाज़ में ऐसा जादू था. मैंने कहा मैं और तो कुछ कर ही नहीं रहा यहाँ, कुरान शरीफ ही पढ़ लूँ. तो मैंने उससे कुरान शरीफ मंगवाया. स्टार्टेड रीडिंग कुरान. 5 दिन में मैंने माशाल्लाह से कुरान शरीफ ख़त्म कर दिया और कुछ करने को था नहीं. वो लड़के मेरे पीछे पड़े रहते थे. वो मुझसे कहते थे कि सर ये जो खाना है, ये जो आप खा रहे हो वही हम खा रहे हैं, बाहर से आ रहा है, इसमें कुछ ऐसा नहीं मिला है. मैंने कहा मेरे भाई खाने की बात नहीं, मेरा खाने का मूड ही नहीं है, मैं आपको कैसे समझाऊं. लेकिन तो फिर मैंने आपने 4-5 दिन कोई खाना नहीं खाया? ना होने के बराबर. आई वॉज मेनली ऑन बोटा. आई हार्डली हैड एनी फूड एट होम. फिर हल्का हल्का, वो भी कब, शहरी के टाइम पर. शहरी के टाइम पे मैं 1 रोटी खाता था सालन के साथ, नॉट इवन अ बोटी, क्योंकि आई जस्ट वांटेड, बस वो थोड़ा सा चाहिए था जस्ट सो मेरी तबीयत ना खराब हो. 1 हफ्ते के बाद ना मेरा दिमाग खराब हो गया. मैंने कहा ऐसी की तैसी, मैं ना खा रहा हूँ ना पी रहा हूँ. तो फिर वहाँ का जो वो था ना, जो द गाय हु वाज लुकिंग आफ्टर अस, द जो बंदा लड़का इंचार्ज था, वो कह रहा था कि व्हाट डू यू थिंक दे गोना लेट यू गो इफ यू थिंक दे गोना सेंड यू टू अ हॉस्पिटल समथिंग. ऐसे मत अपने आप पे जुल्म करो बिकॉज दे डोंट केयर. सो एनीवे, मैं भाई की बातों में आ गया. दे वर रियली नाइस पीपल. वहाँ जो लोग काम कर रहे थे ना, दे वर रियली नाइस पीपल. आई डोंट हैव अ बैड वर्ड टू से अबाउट एनी ऑफ देम. तो फिर मैंने खाना शुरू किया, लेकिन वही 1 रोटी सालन, नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट. आई डिड नॉट हैव एनीथिंग. हाँ वो बुरी आदत थी. सिगरेट वो दोबारा स्टार्ट कर ली मैंने बिकॉज बोर्ड, नथिंग एल्स टू डू. तो मुझे जो चाहिए होता था ना, मैं उनसे मंगवा ले रहा था. फिर एक दिन मेरे दिमाग की दही हो गई. मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, वट एवर दे वांट. मैंने उस लड़के से, मैंने उससे कहा यार ये उनको फोन करो, उनसे कहो कि यार ये हो क्या रहा है, दिस रिडिकुलस, व्हाट एग्जैक्टली यू ट्राइंग टू डू. तो कहता आपने जो भी कहना है ना, आप मैं आपको पेन पेपर ला के देता हूँ, उस पर लिखो और बताओ. तो मैंने उसमें बाकायदा लिस्ट लिखी कि मुझे ये करना है. I want whatever you wanted, I gave it to you. I want a lawyer. I need to email my workplace because I'm supposed to be back at work and I'm not, because I'm supposed to fly back on the 30th and I'm supposed to be back the following Monday, but I'm not because I'm stuck here. तो एक बड़ी लंबी लिस्ट थी अली भाई. I don't remember the full list. Anyway, वो उसने भेजा दी, लेकिन उन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ा. The second, मैं कुरान शरीफ मेरा पहला खत्म हो गया. The second week, 2 FIA guys came to see me. Don't know who they are because my face was covered. एक बात हुई थी. तो अपने after चेहरे नहीं, वो उन्होंने मास्क चढ़ाए होते थे? they were very masked. कवर? They were very masked. The only thing that happened after Tuesday when I gave them the statement, I had no handcuffs. After Tuesday, I had no handcuffs. Warna, you had handcuffs all the time? All the time. Well, when I'm going to speak to them, I had handcuffs. But after that, they took my handcuffs off. Okay. But when Tuesday, you were in your cell, there were no handcuffs? No handcuffs. Okay. No handcuffs. When I was in my cell, no handcuffs at all. नहीं थे. तो फिर I can't remember, was it Wednesday or Thursday? They said to me, "Are you willing to give a press conference against this individual?" I said, "I have no affiliation with the guy. I've met him once, for God's sake. Whatever you want, I'll give it to you. I've already given you whatever you want. You want me to do this? I'll do that for you." Anyway, then next morning, no, sorry, सहरी के बाद, Friday की बात है ये, मुझे अच्छी तरह याद है. सहरी के बाद, the same 2 guys came because आवाज पहचान लेते हैं ना, who you talking to. Even though I don't see the faces, you recognize the voice. सहरी के बाद लेट गया था मैं, फजर पढ़ ली थी. उनका वेट कर रहे थे. कुछ भी नहीं वेट कर रहा था मैं तो नींद की तैयारी कर रहा था. तो वो फिर I had jeans और मेरे जो क्या नाम है उसका, चश्मा और my belt, they took it off me. I don't know for whatever reason. लेकिन चश्मा मुझे वापस मिल गया था जब मैंने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया था. और फिर जब वो मेरी क्या नाम है बेल्ट लेकर आया, वो कह रहे चलो अब आप जा रहे हो. अल्लाह ताला, वो जो लड़का जो इंचार्ज था ना, he was very good to me. कहता अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे. Then he took me.
फिर वो जो 2 लोग आए थे ना मेरे से मिलने वेडनेसडे थर्सडे, आई कांट रिमेंबर व्हाट डे इट वाज, दे सेड टू मी हम आपको अपनी एफआईए की लीगल टीम पे दे रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू लुक आफ्टर यू. There I was looked after. That's where I met some of the people that I know from Twitter, and they were shocked to see me there. I was well looked after there. So you were Not a, still in Pindi or Islamabad no, or no, Lahore? Ali You don't bhai. know. Third week, I found out that I was in Lahore all the time. मुझे तीसरे हफ्ते जाके पता चला because So that was the long drive was to Lahore then. yes, probably. the long was to Lahore, which I knew nothing about. क्योंकि जो मेरा तीसरा हफ्ता था ना, वहाँ जिस सेल में मैं था वहाँ लोग थे, उनसे मुझे पता चला. उनसे भी मुझे कितने 2 या 3 दिन के बाद पता चला है कि I'm in Lahore. So I've been Lahore throughout, but I did not know that. मुझे पता ही नहीं था because I was covered all the time. But when they moved me, I was really looked after. The people there, they were really good to me. अल्लाह का शुक्र है, they were good to me. Like मैंने आपको mention किया था कि the wonderful people that I met there, they really looked after me. They looked after me. बस एक बात का अफसोस है, इन्होंने मुझे थर्सडे नाइट को उठाया है और मेरे बाप जैसा मामू 25 तारीख को फौत हो गया. वो बीमार थे जब while we were in पाकिस्तान. उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम थी, को स्टेंट भी डाला हुआ था, डायलिसिस पे भी थे, काफ़ी कमज़ोर थे. बातें होती रहती थी हमारी. लेकिन मैं जब खाला के घर पहुंचा हूँ ना, उन्होंने मुझे बताया, और जब मैं लंदन पहुंचा तब भी किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, क्योंकि the day I got released from there, I had a flight waiting for me at in the evening. I left Lahore. How did they let you go? कैसे छोड़ा उन्होंने? Immigration. वो फिर British government done their wonders. They let me go. वो हो गया था. So मैं आपको British they will help you. Like I said, they will if you're having immigration problems, they will help you. But if you're in custody in any part of the world, भूल जा, not happening. नहीं तो आप निकले कैसे, यही तो पूछ रहा हूँ. How did they let you go? Who? वहाँ से सेल से. मैं वो कोर्ट्स में गए थे ना मेरे भाई. We went to courts. Bail हुई. Obviously you have to pay money, which we did. फिर वो सारा केस खत्म हो गया, फलाना ढिमकाना, उन्होंने जो करवाना था करवाया, and that's it. अच्छा, यानी कि इन्होंने अदालत में आपको पेश किया 3-3.5 वर्ष बाद. Yes. ओके, तो अदालत में क्या कार्रवाई हुई? अदालत में कुछ नहीं, पेपर वर्क लेके जाते थे. इन्होंने सारा पेपर वर्क किया हुआ था. वो कह रहे हैं रिमांड चाहिए इसकी 3 दिन की, रिमांड चाहिए इसकी 4 दिन की, रिमांड चाहिए 3 दिन की. I was kept in FIA cell throughout. I did not go to any normal jail. मैं FIA के सेल में ही था throughout while I was in their custody. They done all the paperwork. I had no idea what was going on, but I trusted. One day मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी because some idiot tried to do a fast one. और वो जो जज साहब थे उनका दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि वन ऑफ द इडियट्स, पता नहीं उसने उसके क्या कान भरे थे कि ये पैसे मांग रहे हैं फलाना ढिमकाना में. I didn't really care about money. जितने भी चाहिए थे I would have given it to them. Well, how much they asked was pocket change. It's not even worth mentioning that money. वो कुछ भी नहीं थी. So if अगर वो जो हैं जो ब्रदर हैं जिनका नाम मैं ना लूंगा, if he was not around मेरा पता नहीं क्या हाल होता. But he was really good to me. They were good. They were really, really good to me. FIA were really good to me. Very, very good. आपको फिर पता वहां से निकला हूँ. I was literally 10-15 minutes away from my khala's house. पहुंचा वहाँ, मैं खाला को गले लगाया and I just lost it. खाला के बेटे के साथ भी मेरा ये हाल था. जाके नहाया हूँ और by the time I came downstairs, मेरी खाला के बेटे ने कहा कि तुम्हारी फ्लाइट बुक हुई है. ओके ठीक है, फाइन. गॉट टू लाहौर एयरपोर्ट. एक मेरे कजन है जो कह रहा तुम पहले पाकिस्तानी हो जो who's losing weight and going back to Pakistan. Anyway, मेरा कोई मोबाइल फोन नहीं था मेरे पास, पर वो कह रहा था, उसने वो जो पोर्टर होते उसको कहा था कि क्या नाम उसका, आप ये मेरा नंबर ले लें और ये बंदा जब इमिग्रेशन के थ्रू चला जाए जस्ट गिव मी अ कॉल. वहाँ के लड़के उनकी अपनी जिंदगी है बेचारे. Anyway, I got through. रोजों का टाइम था, क्या नाम है, नमाज का टाइम हो रहा था, we had to wait half an hour for immigration. उसके बाद वो I was just straight through. फिर ऊपर जाके लाउंज में बैठ गया लाहौर के. पता नहीं आपने लाहौर का एयरपोर्ट देखा नहीं देखा, तो बहुत बड़ा बना दिया, बहुत ही बड़ा बना दिया. वो जो फूड कोर्ट है इनका लाजवाब है. वो सीटिंग देयर, फ्लाइट का वेट किया, रियाद एयरपोर्ट गए. ओए होए 3 घंटे ख्वार हुआ यार वहाँ. माय गॉड, एक इतना छोटा सा टर्मिनल है ऑल राउंड, बंदा करे भी तो क्या करे. एंड आई जस्ट कम आउट ऑफ, पीपल हैव नो आइडिया मैं किस दुनिया से होकर आ रहा हूँ. एनीवे 3 घंटे वहाँ वेट किया, फिर फ्लाइट बैठी,
फ्लाइट पे बैठे, लंदन पहुंचा, बड़ा भाई और छोटे भाई वहीं थे, घर पहुंचा, छोटे भाई के घर ही आ गया, वहाँ पापा मम्मी वेट कर रहे थे, मेरे 12 बजे हुए थे, मैं जाके सो गया। 3-4 बजे मेरी आँख खुली है तो मुझे मेरी खाला की आवाज़ आई है, मैं उठ के आके चप्पी मारी उनको, गाड़े मार मार के रो रही थी। मैंने कहा I'm okay, I'm fine, आप टेंशन ना लो, रोने की कोई जरूरत नहीं। एनीवे फिर जाके मैंने शावर लिया है, केम बैक डाउनस्टेयर्स, तो फिर मेरी जो भाभी हैं, छोटी भाभी, उन्होंने कहा कि मामू के 2 बेटे हैं माशाल्लाह से, तो कह रही मामू का छोटा बेटा तो आपसे मिलने आएगा। मैंने कहा हाँ वो तो आ जाएगा लेकिन मामू नहीं आएंगे। तो फिर मेरे छोटे भाई ने मुझे कहा यहाँ बैठो तुम्हें कुछ बताना है। उसने मुझे तब बताया कि मामू फौत हो गए। मेरा तो सत्यानाश हो गया। सो जी, वो मामू I जो है वो was- इंग्लैंड में रहते थे आपके साथ ही? जी जी, मेरा मेरा अपार्ट फ्रॉम माय वन खाला एवरीबॉडी एल्स इज हियर, सारे यहाँ। किसी जमाने में चाचा ताया थे, वो सारे फौत हो गए। पापा को इसी जाने की, पापा के जो फर्स्ट कजन है he passed away last year. He really wanted to go Pakistan because of him. Even though his health did not allow him, I made sure जो flight है वो direct हो, क्योंकि connected flight dad से नहीं होनी। That's why dad wanted to go. So I can't let him go on his own. ये हुआ था। मैं तो अंदर गया, मैं तो अपने मामू के जनाजे में शरीक भी नहीं हो सका। That is my biggest regret. मुझे वास्तव 2 महीने लगे to go to his कब्र। It was hard. It was hard. अभी मैं I think 2-3 हफ्ते पहले गया था। अभी भी वो हजम नहीं होता कि मामू not around. But that's life. We all have to go. अब वो मुझे इतना सुकून है कि he's not in pain anymore. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वासिफ, आपको पता है कि आपका जुर्म क्या था? क्यों उठाया गया? मेरा जुर्म ये था कि मैंने ट्वीटें की थी। That was my जुर्म। बस, और किसी की ईगो हर्ट कर दी थी आपने, बस ये जुर्म था। जी। Freedom of speech doesn't वासिफ, exist. were you born in Pakistan या कि इंग्लैंड में? जी जी, मैं 13 साल का था जब मैं पाकिस्तान से यहाँ आया। I was 13 years old. तो हाउ स्ट्रॉन्ग, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग रिश्ता था पाकिस्तान से? बहुत था मेरी जान, अभी भी है मेरे भाई, मेरी मिट्टी है, है। I love Pakistan with a passion. ये जो हमें गालियां पड़ती है ना कि overseas don't care about Pakistan, they have no idea. उनको पता ही नहीं है कि हम पाकिस्तान से कितना प्यार करते हैं यार। Seriously. तो मेरे पास तो चॉइस ही नहीं थी। I was so young when I came here. But वासिफ, that's life. दुख होता है? Of course होता है मेरी जान। कहाँ थे और कहाँ हैं अब? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बट अपनी कंट्री No. अपनी कंट्री भाई, मतलब मुल्क के लिए दुख ऑफ होता है? कोर्स होता है यार। क्यों नहीं होगा मेरी जान? कंट्री का हाल देखो आप, कितनी ब्यूटीफुल कंट्री थी यार हमारी। अभी भी है, अभी भी पोटेंशियल है हमारी कंट्री में यार। इट्स नॉट लाइक आवर कंट्री डज नॉट हैव पोटेंशियल। ये जो खान साहब की जो 3 साल की हुकूमत है यार, फॉर पाकिस्तान टू गेट अ हेल्थ कार्ड, इट्स अ मुआजिज़ा। जिस कंट्री में आपको साफ पानी नहीं मिल रहा है, वहां आपको हेल्थ कार्ड मिल रहा है यार। शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं यार। मैं लाहौर में चक्कर लगाता था, शेल्टर्स मुझे नजर आते थे, बंदा ना बंदे की तरह। अभी मुझे इतने लड़के वहां से मुझे वो ट्वीटें भी मिलती हैं, लड़के मैसेजेस करते हैं कि ये बेचारा गरीब है, इसको रहने की कोई जगह नहीं है, कोई खाना पीने का कोई इंतजाम नहीं है। इन बेचारे गरीबों के लिए कितना किया था खान साहब के, और उन बेचारों को क्या सजा मिल रही है फॉर बीइंग फेथफुल टू हिज कंट्री, टू पुट इन अ सेल। तो आपको इस चीज की सजा नहीं मिली क्योंकि आप इमरान खान का साथ दे रहे थे? मिलिए। You आई still थिंक support इमरान खान? खान साहब, मैंने तो जब मैं वापस आया हूँ, खान साहब मैंने तो सुना था खान साहब ने अपनी ईद वाली स्पीच में ही मेंशन्ड मी एज वेल। आई एम सो Yes. थैंकफुल टू हिम। I'm humbled. I really am. I'm a nobody. अल्लाह की कसम, I'm a nobody. I've done nothing यार। आप मैंने किया है, कोई भी पाकिस्तानी ऐसे करेगा। He loves his country and his people यार। क्यों नहीं करेंगे यार? I love my people. Period. हाँ, अच्छे बुरे हर जगह हैं, but you can't blame the country for that. There's bad people all around the world. Doesn't mean the whole country is bad. I love my people. Period. Always have, always will. Always love my land. वो तो कंफर्म बात है। आखिरी सवाल, जी।
ठीक है कि आप इंग्लैंड में हैं, अ, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और ये तमाम चीज़ें, उम्मीद नज़र आती है इस मुल्क के ठीक होने की? यस, ऑफ कोर्स देयर इज उम्मीद, 100% उम्मीद है, क्योंकि अभी भी सच्चे ईमानदार लोग हैं पाकिस्तान में। 100% पाकिस्तान है सो 100%। होप तो है, उम्मीद पे तो जिंदगी दुनिया कायम है मेरे भाई। तो पाकिस्तान स्टिल हैज होप 100%, नो डाउट अबाउट इट। चलें वासिफ, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे में शायद इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि मैं इससे आगे जा सकूँ। ही गॉट इमोशनल ऑलरेडी। आई नो कि कोई भी इस चीज़ से गुज़रा हो, गो थ्रू हुआ हो, वो पूरी ज़िंदगी के लिए ट्रॉमाटाइज़ रहे। पूरी ज़िंदगी आप जब भी उससे बात करेंगे, वो कभी भी ना भूल पाए। मैं अ, जो स्टोरी जब ये बता रहे थे तो मैं उसको इमेजिन कर रहा था एग्ज़ैक्टली कि ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है। लेकिन असल बात ये है, फिर वो हम जो बात कहते हैं कि जिन लोगों ने इस मुल्क में इंसाफ को कायम करना था, जिन्होंने हमारा तहफ़्फ़ुज़ हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना था अंदरूनी और बैरूनी ताकतों से, दुश्मनों से, आखिर क्या वजह हुई कि वो हमारे ही दुश्मन हो गए? आखिर क्या वजह बनी कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, वो इतनी बड़ी ज़िद बन गई? एक इस मुल्क की एक बहुत बड़ी अवाम उसको सपोर्ट करती है, आप उसी के खिलाफ हो गए। आप उनको जत्थे कहें, आप उनको गिरोह कहें, आप उनके खिलाफ बड़ी-बड़ी स्क्रीनों पर वीडियोज़ चलाएँ, आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन कौम फैसला कर चुकी है। कौम ने पहले भी एक बार फैसला किया था, कौम एक बार फिर फैसला कर चुकी है। शऊर का ये जो जिन जो बोतल से बाहर आ चुका है, ये वापस नहीं जाएगा। सवाल तो ये है कि आखिर और कितनों को हम पकड़ेंगे, कितनों के साथ ज़्यादतियाँ करेंगे, कितनों को मारेंगे, कितनों को पीटेंगे, कितनों के ऊपर काले कपड़े चढ़ाएँगे, कितनों के मुँह ढाँपेंगे। हकीकत ये है कि लोगों के मुँह बंद करते-करते, लोगों के चेहरे ढाँपते-ढाँपते, बदकिस्मती से आप बिल्कुल बरहना हो चुके हैं। अभी भी वक़्त है। ये लोग आपके लोग हैं, आपके लोग हैं। हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ये मुल्क हमारा है। वी हैव नोवेयर एल्स टू गो। हम उम्मीद करते हैं कि बेटर सन्स विल प्रिवेल। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। Imran Khan. पाकिस्तान जिंदाबाद।